हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल एम आई स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग गणित की दैनिक पाठ योजना बनाएंगे। जैसा कि हमने पीछे के वीडियो में अपनी पाठ योजनाएं बनाई हैं, उसी क्रम में आज की इस वीडियो के माध्यम से हम अपनी जो गणित की दैनिक पाठ योजना है क्रमांक नंबर 9 बनाएंगे। दोस्तों, आज का अपना प्रकरण है निर्देशांक ज्यामिति। आज हम अपनी पाठ्य योजना निर्देशांक ज्यामिति पर बनाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हमें अपनी डायरी के अंदर बाईं तरफ विद्यालय का नाम, कक्षा, विषय, प्रकरण लिखना होता है और दाईं तरफ रोल नंबर, समय अवधि, कालांश और दिनांक लिखना होता है। उसके पश्चात हमें उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखने होते हैं। हमारे 6 उद्देश्य होते हैं, जिनमें से हमारा पहला उद्देश्य है ज्ञान। उसके सामने लिखेंगे कि छात्र निर्देशांक ज्यामिति का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे, छात्र निर्देशांक ज्यामिति का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। 2 नंबर उद्देश्य है अवबोध। उसके सामने लिखेंगे कि छात्र निर्देशांक ज्यामिति का वर्गीकरण कर सकेंगे, छात्र निर्देशांक ज्यामिति का कारण स्पष्ट कर सकेंगे। तीसरा अपना उद्देश्य है ज्ञानोपयोग। उसके सामने लिखेंगे कि छात्र निर्देशांक ज्यामिति का दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे, छात्र निर्देशांक ज्यामिति के बारे में निर्णय ले सकेंगे। अपना चौथा उद्देश्य है कौशल। उसके सामने लिखेंगे छात्र निर्देशांक ज्यामिति के चित्र, रेखाचित्र, सारणी आदि बना सकेंगे, छात्र निर्देशांक ज्यामिति के आंकड़ों को ठीक प्रकार से संग्रहित एवं वर्गीकृत कर सकेंगे। अपना पांचवा उद्देश्य है अभिरुचि। उसके समक्ष लिखेंगे छात्र निर्देशांक ज्यामिति के अध्ययन में रुचि ले सकेंगे, छात्र निर्देशांक ज्यामिति के मूल्यों एवं भावनाओं को समझने में रुचि ले सकेंगे। अपना छठा उद्देश्य है अभिवृत्ति। उसके समक्ष लिखेंगे कि छात्र निर्देशांक ज्यामिति के प्रति सृजनात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे, छात्र निर्देशांक ज्यामिति के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। दोस्तों, अपने उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखने के पश्चात हमें सहायक सामग्री लिखनी होती है। हम सहायक सामग्री के सामने लिखेंगे 2 प्रकार की होती है, सामान्य और विशिष्ट। सामान्य के सामने लिखेंगे श्यामपट्ट, चौक, लपेट फलक, संकेतक, डस्टर, पुस्तक आदि। और विशिष्ट के सामने लिखेंगे निर्देशांक ज्यामिति को प्रदर्शित करता हुआ एक ग्राफ। फिर हमें पूर्व ज्ञान लिखना होता है। पूर्व ज्ञान के सामने लिखेंगे कि छात्र निर्देशांक ज्यामिति के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके पश्चात हमें प्रस्तावना प्रश्न लिखने होते हैं। प्रस्तावना प्रश्न में हम 3 कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। इसके अंदर हमें 5 क्वेश्चन लिखने होते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि डॉट को दर्शाते हुए इसको गणित की भाषा में क्या कहते हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे बिंदु। दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे 2 बिंदुओं को मिलाने से क्या बनता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे रेखा। 3 रेखाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे त्रिभुज। अपना चौथा क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज ABC, इसमें बिंदु की स्थिति किससे बताएंगे। छात्र क्रिया में लिखेंगे निर्देशांक से। दोस्तों, हमारा 5वां क्वेश्चन होगा कि निर्देशांक ज्यामिति के बारे में आप क्या जानते हैं। इसके सामने लिखेंगे निरुत्तर। फिर दोस्तों, हमें अपना उद्देश्य कथन लिखना होता है। उद्देश्य कथन के में लिखेंगे अच्छा छात्रों, आज हम निर्देशांक ज्यामिति के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। और उसके बाद हमें प्रस्तुतिकरण करना होता है। प्रस्तुतिकरण में हमें 4 कॉलम बनाने हैं, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया और श्यामपट्ट सार। हमारा पहला शिक्षण बिंदु है निर्देशांक ज्यामिति का सामान्य परिचय। इसमें विकासात्मक प्रश्न है। लिखेंगे 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है।
छात्र क्रिया में लिखें चतुर्भुज। दूसरा क्वेश्चन, वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा समान व कोण बराबर हो क्या कहलाता है? छात्र क्रिया में लिखें वर्ग। और अपना तीसरा क्वेश्चन होगा कि वर्ग के अंदर स्थित किसी बिंदु की स्थिति निर्देशांक ज्यामिति से कैसे ज्ञात करते हैं? इसमें लिखें निरुत्तर। फिर दोस्तों हमें छात्र अध्यापक कथन लिखना होता है। उसमें लिखेंगे कि गणित की वह शाखा जिसमें समतल पर बने बिंदु की स्थिति को दो संख्याओं के जोड़ों के रूप में परिभाषित किया जाता है निर्देशांक ज्यामिति कहलाती है। संख्याओं के जोड़ों से बने बिंदु की स्थिति को बिंदु निर्देशांक कहते हैं। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक या भुज कहलाती है। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक या कोटि कहलाती है। कि अर्थात कि हमारी जो किसी भी बिंदु की है y अक्ष से दूरी वो उसका x निर्देशांक कहलाएगी और x अक्ष से दूरी उसका y निर्देशांक कहलाएगी। x निर्देशांक को भुज से लिखते हैं और y निर्देशांक को कोटि से लिखते हैं। इतनी बातें लिखने के बाद हमें छात्र क्रिया में लिखना है। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे और मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे और इसी के सामने हमें श्यामपट्ट सार चिपकाना है। फिर हमें दो बोध क्वेश्चन लिखने हैं। पहला बोध क्वेश्चन है कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है और इसी प्रकार दूसरा हमें अपना बोध क्वेश्चन लिखना है कि किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु की क्या कहलाती है y निर्देशांक। अपना दूसरा शिक्षण बिंदु है निर्देशांक ज्यामिति में दूरी सूत्र। इसमें विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे कि एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है तो बी की ए से वास्तविक दूरी ज्ञात करो। इसमें अपन पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करेंगे। और इसी प्रकार अपना दूसरा प्रश्न लिखेंगे कि इसी प्रकार दो निर्देशांक बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 के मध्य की दूरी ज्ञात करो। इसके सामने लिखें निरुत्तर। फिर हम छात्राध्यापक कथन में लिखेंगे कि माना दो बिंदु P व Q है जिनके निर्देशांक क्रम से x1 y1 व x2 y2 है तो इनके मध्य दूरी PQ का सूत्र निम्न है। PQ स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। PQ इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर लिखेंगे आगे कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक x0 व y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक 0y व मूल बिंदु के निर्देशांक 0 होते हैं। यह छात्राध्यापक कथन में लिखने के पश्चात छात्र क्रिया में लिखेंगे कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे और इसी के सामने अपना जो श्यामपट्ट सारांश है अपना श्यामपट्ट सारांश चिपकाना है। और फिर हमें अपने दो बोध प्रश्न लिखने हैं। बोध प्रश्न में पहला क्वेश्चन है y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक बताइए और दूसरा है बिंदु Px0 व Q0y के मध्य दूरी बताइए। इसी प्रकार हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है कि निर्देशांक ज्यामिति में विभाजन सूत्र। इसमें विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे। 2 या 3 विकासात्मक प्रश्न लिखने के पश्चात हमें छात्राध्यापक कथन लिखना है। छात्राध्यापक कथन लिखने के साथ साथ हमें उसी के सामने हमें हमारा जो छात्र क्रिया है उसमें लिखेंगे और उसी के सामने श्यामपट्ट सारांश चिपकाएंगे। हम छात्राध्यापक कथन में लिखेंगे कि दो बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को m1 अनुपात m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु Pxy के निर्देशांक है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और y निर्देशांक है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। फिर लिखेंगे उपरोक्त को विभाजन सूत्र कहते हैं। यदि P रेखाखंड
ए बी को k/1 में विभाजित करें तो बिंदु P के निर्देशांक kx2 + x1/k+1 और y निर्देशांक ky2 + y1/k+1 होंगे। और इसी के सामने हमें अपना जो छात्रता का कथन है उसके सामने छात्र क्रिया लिखेंगे और फिर सारांश चिपकाएंगे। दोस्तों इसके पश्चात हमें अपने बोध प्रश्न लिखने होते हैं। हम 2 बोध क्वेश्चन लिखेंगे। अपने दोनों बोध क्वेश्चन लिखने के पश्चात हमें मूल्यांकन प्रश्न लिखने होते हैं। तो हमारा पहला मूल्यांकन प्रश्न है कि निम्न में से निर्देशांक बिंदु हैं। फिर अपना दूसरा क्वेश्चन है कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का रिक्त स्थान कहलाती है। और तीसरा क्वेश्चन है कि किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का कोटि कहलाती है, यह सत्य है या असत्य है। और फिर हमारा चौथा क्वेश्चन है निर्देशांक ज्यामिति का दूरी सूत्र बताइए। पांचवा क्वेश्चन है निर्देशांक ज्यामिति में विभाजन सूत्र बताइए। इस प्रकार दोस्तों अपने मूल्यांकन क्वेश्चन लिखने के पश्चात हमें अपना गृह कार्य लिखना होता है। गृह कार्य के अंदर अपन लिखेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बताते हुए इसके दूरी सूत्र एवं विभाजन सूत्र पर विस्तार से टिप्पणी कीजिए। दोस्तों इस प्रकार हम अपनी जो भी पाठ्य योजना है उसके अंदर तीनों शिक्षण बिंदुओं सहित अपनी पाठ्य योजना बना सकते हैं, आसानी से तैयार कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथियों जो भी अपने साथी हैं उनके साथ भी शेयर करें ताकि वे भी अपनी पाठ्य योजना की डायरी आसानी से पूर्ण कर सकें। थैंक यू।